10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो मैंने आप लोग को जो है सारे कॉन्सेप्ट बताए थे एसिड बेस और साल्ट से, एसिड बेस से रिलेटेड। पहले मैंने आपको क्या बताया था, टेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताया था, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या बताया था, ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। और चौथा क्या बताया था, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहले वीडियो मैंने आप लोग को एसिड और बेस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। और आज मैं आप लोग के सामने एक इसी चैप्टर का एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्या है बोलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। आगे बढ़ने के पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस चैप्टर के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सकें, ठीक है। अच्छा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में आपका पहला, जैसे कि 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। कितने तरीके से बोलिए, 3, ठीक है। 3 तरीके से, कोई पूछे एसिड्स कितने तरह के तो होते हैं तो आप बता सकते हैं 3 तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ये किस बेस पे किया गया है, ये किया गया है सोर्स के बेसिस पे। कोई पूछे किस बेसिस पे ये किया गया है, तो सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे एसिड कितने, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी मतलब कहां ये पाए जाते हैं, उसके आधार पर एसिड्स को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया, 2। एक आपका होता है ऑर्गेनिक और एक आपका होता है मिनरल। अभी जाऊंगा डिटेल में, उसके एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, ठीक है। दूसरा एक आपका एक क्लासिफिकेशन आपका होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कोई पूछे ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर मतलब ताकत, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और ये किस बेसिस पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। ये कहां पाए जाते हैं, अवेलेबिलिटी, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। और एक तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया है डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। ये है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। तो एसिड का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है बच्चों, टोटल 3 तरीके से किया गया है। एक, वो कहां पाए जाते हैं, किस जगह पर एसिड मिलता है, इसके आधार पर एसिड कितने तरह का हो गया, 2 तरह का हो गया। एक आपका हो गया ऑर्गेनिक एसिड और एक आपका हो गया मिनरल एसिड। दूसरा आपका क्या था बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कौन सा एसिड कितना ज्यादा खतरनाक है। नहीं सुनते हैं एसिड अटैक, अगर एसिड हाथ पे गिर जाए तो हाथ पे फफोले पड़ जाते हैं। लेकिन आप नींबू भी खाते होंगे, नींबू भी आप जो है नींबू का रस भी पीते होंगे, नींबू में भी एसिड होता है, संतरे में भी एसिड होता है, दूध में भी एसिड होता है। इनको आप खाते हैं तो इससे आपका क्या कहते हैं, जीभ वगैरह नहीं जलता है, आपका हाथ वगैरह नहीं जलता है। तो पावर के बेसिस पे, स्ट्रेंथ माने पावर, कुछ एसिड होते हैं खतरनाक होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कुछ एसिड होते हैं जो खतरनाक नहीं होते हैं, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो पावर स्ट्रेंथ के बेस पे 2 तरह के होते हैं, वीक कमजोर वाले और स्ट्रांग ताकतवर वाले। तीसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये भी कितने तरह के हो गए बोलो, 2, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब मैं यहीं पर धीरे धीरे एक एक करके बारी बारी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्या है, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। एक क्या है बोलिए, ऑर्गेनिक एसिड, और एक क्या है, मिनरल एसिड। जो भी एसिड, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब आजकल देखिए हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए, ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल चीजें जो हमको नेचर से मिले, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें हमको नेचर से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, उनके अंदर जो एसिड पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे गाय भैंस बकरी दूध देती है, अब दूध के अंदर भी एक एसिड पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बताइए, दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है बोलिए, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो वो लैक्टिक एसिड, हम दूध पीते हैं, डेली पीते हैं, 1 गिलास दूध पीते हैं, लेकिन हमको कोई नुकसान नहीं करता, हमको बल्कि फायदा करता है। तो दूध एक हमको एनिमल से मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है दैट एसिड इज कॉल्ड क्या, ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, तुम लोग अपना दिमाग खुद लगाओ और सोचो, क्या ऑर्गेनिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, ऑर्गेनिक एसिड बहुत वीक एसिड होते हैं। उनके अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। कल करेंगे सर ये H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, वीडियो नंबर 1 जाके देखिए इस चैप्टर का, उसमें 4 कॉन्सेप्ट यही बताए थे, ठीक है। तो अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन कम है तो वीक, और अक्सर नॉर्मली ये पाया था जितने वीक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। या यूं कह लो कि सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। नींबू के अंदर पाया जाता है साइट्रिक एसिड, संतरे के अंदर पाया जाता है साइट्रिक एसिड, आपके घरों में होगा सिरका, विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड,
आपको देखिए चींटी काट लेती होगी तो हल्का सा फूल जाता होगा ना, क्योंकि चींटी के मुंह में होता है फॉर्मिक एसिड। तो बताइए उसके काटने से थोड़ा सा आपको दर्द होता है और थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा फफोले टाइप के पड़ जाते हैं। उसके मुंह में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। तो एनिमल्स में प्लांट से मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी एसिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। दूसरा मिनरल एसिड पे आइए। तो मिनरल एसिड का मतलब होता है, नाम पे जाओ, जो हमको मिनरल्स से मिले। मिनरल्स क्या होते हैं? जो कुछ भी जमीन के अंदर से हमको मिलता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और भी कई तरह के ओर और मिनरल्स हमको जमीन के अंदर से मिलते हैं। उनसे अगर कोई एसिड बनता है देन दैट एसिड इज कॉल्ड क्या? मिनरल एसिड। उसको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। जैसे इसके एग्जांपल कुछ आप जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम सुना होगा, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फास्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर आप कभी लैब में गए होंगे तो लैब में देखिए बॉटल्स में रखा रहता है और टीचर्स डांटते भी हैं, बोलते भी हैं कि इसके करीब मत जाइए, उसको अपने हाथ से मत छुइए, ठीक है। तो बॉटल्स में रखा रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान वो आपको कर सकता है। अगर आपके स्किन पे या डायरेक्टली वो फेस पे अगर वो पड़ गया तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा कर जाएगा। तो जो हमको मिनरल्स से मिलते हैं, जो हमको सल्फर के मिनरल से मिलता है दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमको कॉमन सॉल्ट NaCl से बनकर मिलता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, जो हमको फास्फोरस के मिनरल से मिलता है दैट इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड। तो ऐसे कई तरह के एसिड्स होते हैं। तो मिनरल एसिड आपको क्लियर। अब इन दोनों का डेफिनेशन एग्जांपल में लिख रहा हूँ, फिर इन दोनों के बारे में बताऊंगा, फिर इन दोनों। नॉर्मली अभी एक मैंने आपको ग्लिम्स दिया, झलक दिया, अभी एग्जांपल्स और फार्मूले के साथ मैं इसको लिख रहा हूँ। इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आखिरी तक बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। देखिए ऑर्गेनिक एसिड मैंने आपको पहले भी समझा दिया, ठीक है। द नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, दीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट्स। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। वीक का मतलब होता है हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पर, हमारे जीभ पर, हमारी स्किन पर इनका कोई खास असर ना हो। एग्जांपल्स, एसिटिक एसिड का एग्जांपल आपको दिया है मैंने, CH3COH इन विनेगर, सिरके में पाया जाता है, विनेगर मतलब सिरका। साइट्रिक एसिड, ये आपका नींबू में, संतरे में, कच्चे आम में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। इसका फार्मूला ये होता है C6H8O7। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, इन मिल्क, फार्मूला होता है C3H6O3। टार्टरिक एसिड ये आपका जो है C4H6O6, ये फार्मूला होता है। और ये इमली में पाया जाता है, इमली एक खट्टा फल है, ठीक है, इन टैमरिंड, ठीक है। इमली की इंग्लिश है ये TAMARIND। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि क्या कहते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका ही था, टेस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये सब देखिए, विनेगर खट्टा होता है, लेमन, ऑरेंज, मैंगोज खट्टे होते हैं, इमली खट्टी होती है, मिल्क कई लोग कह रहे खट्टा नहीं होता है, तो मिल्क में और भी कई तरह के बेस भी पड़े होते हैं। लैक्टिक एसिड के अलावा और भी कई तरह के बेस होते हैं। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको दूध जो है खट्टा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन कोई पूछे मिल्क के अंदर किस टाइप का एसिड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एक वेरी वीक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, एंड दैट लैक्टिक एसिड इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। कुल मिलाकर दिमाग में बैठा लो, जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सबके सब वीक होते हैं, और जितने मिनरल एसिड होते हैं सबके सब स्ट्रांग होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रांग एसिड। तो वीक और स्ट्रांग मैं इसी में एक साथ क्लियर कर दे रहा हूं। ऑर्गेनिक एसिड्स को ही आप क्या बोल सकते हैं? वीक एसिड्स भी, ठीक है। कोई पूछे वीक एसिड का मतलब क्या हुआ? जहां पर गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन, गिव्स लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जो जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ही बड़ा क्या होगा? एसिड होगा। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कम H+ आयन देते हैं, इसलिए इनको वीक बोलते हैं, कमजोर, कम दे रहे हैं, और इसीलिए और नेचर से मिलते हैं इसलिए इनको ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बकायदा नोट्स बना लीजिए, लिख डालिए। फार्मूला याद करना कोई बहुत कंपलसरी नहीं है। आप 10th लेवल पे आप केवल नाम याद रखेंगे और किस में पाया जाता है ये याद रखेंगे, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, सफिशियंट है। तो सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पे पहला आपका हो गया ऑर्गेनिक, दूसरा आपका मिनरल एसिड। समझा पहले ही दिया हूं, दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं कोई पूछ ले? क्योंकि ये ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये स्किन पर असर भी डालते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से पाए जाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फ्रॉम सल्फर मिनरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फ्रॉम कॉमन साल्ट, नाइट्रिक एसिड HNO3 फ्रॉम नाइट्रोजन मिनरल। ऐसे फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4, वो फ्रॉम फास्फोरस मिनरल्स।
तो ये सारे आपके लैब में इजीली अवेलेबल होते हैं, ये फार्मूले के साथ है, ये सारे लैब में आपके होते हैं, स्कूल के लैब्स में ये रखे होते हैं, ठीक है। अब आपका ये तो क्लियर हो गया ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। इसी के साथ साथ आपका ये भी क्लियर हो गया कि वीक एसिड क्या है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। कोई पूछे वीक एसिड क्या है? दोज एसिड्स विच गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन आर कॉल्ड वीक एसिड्स। कोई पूछे एग्जांपल दो तो बोल देना ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, उसके बाद उठाकर ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल दे देना। कोई पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो दोज एसिड्स विच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, भाई जो H+ देता है वही तो एसिड होता है। कोई पूछे एग्जांपल तो बोल देना सारे के सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स के एग्जांपल उठा के दे देना। कोई पूछे HCl क्या है, अच्छा एक चीज और पहचानने का तरीका ऑर्गेनिक और मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन होता है और मिनरल एसिड के अंदर कार्बन नहीं होता है। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन होता है, ऑर्गेनिक का हिंदी ही होता है कार्बनिक। याद करो इसके पहले ऑर्गेनिक एसिड में जितने एग्जाम्पल करवाए सब में कार्बन था, और मिनरल एसिड में कार्बन नहीं होता है। कोई भी मिनरल एसिड आप उठाकर देख लीजिए उसमें कार्बन नहीं होता है। तो आपका दो चीज क्लियर हो गया, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बेस पे ऑर्गेनिक और मिनरल क्लियर हो गया, और स्ट्रेंथ के बेस पे वीक और स्ट्रॉन्ग क्लियर हो गया। अब तीसरा जो टाइप आपका बचा हुआ है, तीसरा जो टाइप आपका बचा हुआ है वो आपका क्या आता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। क्या आता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड। तीसरा ये बहुत ही इजी है, हल्के बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। डाइल्यूट और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसको DIL भी लिखा रहता है, लैब में गए होंगे बॉटल वगैरह पे लिखा रहता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CONC, शॉर्ट फॉर्म में CONC। अब बात है सर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर पे। बोलो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर पे। मान लो तुम 1 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड खरीद कर ले आए, कितना लीटर बोलो, 1 लीटर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड खरीद के ले आए, और उसमें तुमने खूब ढेर सारा पानी मिला दिया, खूब पानी मिला दिया, खूब ज्यादा पानी मिला दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी मिला दोगे तो अब बताओ पानी का कंसंट्रेशन एसिड से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। भाई 1 लीटर में तुमने 50 लीटर वाटर मिला दिया, तो पानी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो जब पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन विथ एसिड, देन दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। और अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तुम 1 लीटर HCl खरीद के लाए, उसमें 2 चम्मच पानी मिला दिया, दैट्स इट। अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन विथ वाटर, देन दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। अच्छा यहाँ पर देखो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के कंपैरिजन में यूज होते हैं। जैसे तुमने 1 लीटर HCl में 10 लीटर पानी मिलाया, और मैंने 1 लीटर HCl में 20 लीटर पानी मिलाया, तो मेरे वाले में पानी ज्यादा है ना, तो मेरा वाला क्या हो गया, डाइल्यूट, और तुम्हारा वाला क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। मतलब मेरे कंपैरिजन में तुम कंसंट्रेटेड हो, क्योंकि तुम पानी कम मिलाए हो। जहां पानी कम एसिड ज्यादा, कंसंट्रेटेड, और जहां एसिड कम पानी ज्यादा, डाइल्यूटेड। तो ये डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ वाटर पे। अब कोई पूछेगा इसका एग्जांपल दो, तो इसका एग्जांपल कैसे दोगे भाई, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डाइल्यूट भी होता है और कंसंट्रेटेड भी होता है। भाई तुम H2SO4 खरीद के ले आए और उसमें पानी नहीं मिलाए, तो हम कहेंगे ना ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। और तुम H2SO4 खरीद के ले आए और उसमें खूब पानी मिला दिए, तो हम कहेंगे ना ये डाइल्यूटेड H2SO4 है। तो इसके एग्जांपल समझ जाना, मतलब आपका डाइल्यूट H2SO4 भी होता है और कंसंट्रेटेड H2SO4 भी होता है। तो कुछ एग्जांपल तो कह देना भाई, हर एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, हर एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है। और आप सब्जी बना रहे हैं, आप रसेदार सब्जी बना रहे हैं आलू परवल की, अब उसमें नमक नहीं डाले, तो आप लोग क्या कहेंगे कि नमक का कंसंट्रेशन बहुत कम है। लेकिन अब क्या किए, अगले दिन आप आलू परवल की सब्जी बनाए, वही सब्जी, लेकिन आप उसमें 50 चम्मच नमक डाल दिए, तो लोग खा कहेंगे ना कि नमक का कंसंट्रेशन बड़ा ज्यादा है, नमक ज्यादा हो गया है। तो अगर कोई चीज ज्यादा, एसिड अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड, और एसिड कम है, पानी ज्यादा है, पानी की रिस्पेक्ट नहीं बोलते हैं, तो डाइल्यूटेड, ठीक है। तो कोई पूछे डाइल्यूट एसिड का डेफिनेशन क्या है, तो द एसिड्स इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज मच मोर देन द अमाउंट ऑफ एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूटेड, एंड द एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस इन कंपैरिजन विद एसिड, देन दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। और ये दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव वर्ड है। यहाँ 1 लीटर पे 10 लीटर पानी है, 1 लीटर पे 20 लीटर पानी है। कोई पूछे कौन ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो 20 लीटर वाला, इसमें 20 लीटर पानी है, ज्यादा पानी है, तो ये ज्यादा डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो ये आपका 3 चीजें क्लियर हो गई। पहला आपका क्या था, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, उसी के साथ मैंने क्लियर कर दिया वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसी के साथ आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। हर एसिड डाइल्यूट भी होता है और कंसंट्रेटेड भी होता है। अच्छा एक चीज और जान जाओ, जैसे तुम कोई एक एसिड एग्जांपल उठा लो, जैसे तुमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं तुमसे पूछूं ऑर्गेनिक है कि मिनरल है, तो तुम क्या बोलोगे, मिनरल एसिड है, अभी पढ़ाया हूं।
मैं तुमसे पूछूं वीक है कि स्ट्रांग है, तुम क्या सोचोगे? सारे मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रांग एसिड होते हैं, तुम बोलोगे स्ट्रांग है। मैं पूछूं डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, तो तुम बोलोगे सर पानी अगर ज्यादा मिला देंगे तो डाइल्यूटेड है, और पानी अगर कम मिलाएंगे तो कंसंट्रेटेड है। मतलब दुनिया का हर एसिड ऑर्गेनिक और मिनरल में से भी एक होगा, वीक और स्ट्रांग में से भी एक होगा, और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में से भी एक होगा। ठीक है, तो ये आज मेरा खाली यही क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स आपका क्लियर करना था। अगले वीडियो में मैं हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड लेके आऊं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस लेके आऊं, फिर आपको भी एक टॉपिक पढ़ाना इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखेंगे पहले या दूसरे पेज पर ही दिया होता है। ठीक है, उसमें भी कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो इंडिकेटर मैं आपको पढ़ाऊंगा पीएच और पीएच स्केल पढ़ाने के बाद। इसी चैप्टर में एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपका आएगा, पीएच और पीएच स्केल। तो पीएच और पीएच स्केल पढ़ाने के बाद मैं आपको इंडिकेटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे एक इंडिकेटर आपको पढ़ाना पड़ेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल से रिलेटेड है। तो मैंने आज सोचा था कि आज ही के वीडियो में इंडिकेटर्स आपका क्लियर करूंगा, लेकिन अभी मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा दूंगा तो उसमें मुझे नाम लेना पड़ेगा पीएच स्केल। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे ये क्या है, पीएच स्केल क्या है, जो कि इस चैप्टर के आखिरी में है। तो मैं कोई बात नहीं, इंडिकेटर वाला टॉपिक स्किप अभी कर रहा हूँ। इसी चैप्टर के बाद में जब मैं आपको पीएच और पीएच स्केल अच्छे से क्लियर कर दूंगा तो उसके बाद वो टॉपिक भी आपका क्लियर कर देंगे। पीएच और पीएच स्केल में मैं आप लोग को लॉगरिथम भी पढ़ाऊंगा। मेरे ऑलरेडी लॉगरिथम के 2 वीडियोस पड़े हुए हैं, दोनों में से अगर कोई एक भी आपने देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। कोई एक, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो कोई भी एक वीडियो देख लेंगे तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, तैयार करिए इसको, नोट्स बनाइए। थैंक यू।